भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम सिम 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 द्रम द्रम धीम नीम द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रांजलेन जिन्मेष्यामि स्वाहा। आज की शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक हैं श्री महावीर प्रसाद जी जैन, सत्य प्रकाश जैन, रमेश चंद जैन, सुनील कुमार, प्रवीण जैन, भोगल नई दिल्ली, और श्रीमती रतनबाई जैन, निर्मल जी, कनकमाला जी, पारस जी, सुशीला जी, पदम जी, मधु जी, मीनू जी एवं समस्त परिवारगण, रामगंज मंदिर कोटा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपुआयम अस्माकं सर्वशावकाणां छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वपरमाचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वअश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्वेताल शाग्नि डाग्नि भयानि भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदरम सर्वगोकुलानंदरम सर्वभव्यानंदरम
सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन द्रोण मुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिवसन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु चंद्रप्रभु पदम प्रभु चंद्रप्रभु वासुपूज्य मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पधन शीतलनाथ मुनीश्वरत्नानेमिनाथ पार्श्वनाथ तेव्यनमय तेन मंत्रेण नवग्रहाणाम शांते गंधोदग्धारा वर्षणम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तय श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप सर्व विनाशनाय मृत्यु विनाशनाय सर्व परकशुतो विनाशनाय सर्व श्याम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम ब्रौम र असि आवसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां तेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। वर्तमान शासन नायक वेदी में विराजमान मूल नायक वर्धमान नरेंद्र जलफलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा 2400 श्री जिन चंद आनंद कंसई पज्जर थरत भव बंद पावत मोक्षमयी ओम ऋष्वादि विरंतव्यो चतुर्स्थि जिनाय जलफलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रथम त्याग जो है अभयदान है। दूसरे को भी कोई दुखी हो, घबराहट हो, उसको हिम्मत दिलवा देवे और उसको मदद करे। अपने तरफ से बनता है तो उसको स्कॉलरशिप दे दो, किताब दे दो, औषधालय खोलो। इस तरह से त्याग से हम लोग परोपकार कर सकते हैं। पर भाव में और इस भाव में भी दुख का अंत होता है जो त्याग करता है। शास्त्र ज्ञान का द्वितीय दान है, वो भी त्याग है। किसी को ज्ञान के लिए हम मदद करें। इसी शास्त्र ज्ञान से हमें निर्मल कीर्ति फैलते, निर्मल ज्ञान अगले भाव में भी इस भाव में मिलता है। औषध दान, हम अस्पताल खोले, औषधालय खोले, कितने लोग उसमें से निरोगी होंगे, हजारों के हजार, कितने पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके लिए भी हम त्याग धन का करके औषधालय और अस्पताल खोले। बहुत परोपकार के लिए औषधालय लोगों ने खोला है और हजारों लाखों लोग आज निरोगी होकर उससे निकल रहे। औषध दान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। अभय दान भी श्रेष्ठ है और ज्ञान दान भी श्रेष्ठ है। स्कूल खोले, पाठशाला खोले,
धर्म का ज्ञान, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। त्याग जो है परोपकार के लिए भी है, स्वोपकार के लिए। हम त्याग करते हैं तो दूसरे को मदद करते हैं, तो हम दूसरे पर उपकार नहीं करते, हम अपने पर ही उपकार करते हैं। प्राणियों को रोग से परित्राण औषध से होता है। औषध निरोगी जीवन मिलता है, स्वयं निरोगी हो जाता है, औरों को भी निरोगी का बनाने के लिए निमित्त कारण बनता है। आहार दान भी है। कोई दुखी है, भूखा है, भूखे नहीं मरे, ये चारों तरफ देश विदेश में भी आजकल लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है हम पड़ोसी कोई भूखा नहीं मरे, ये भी हम देखें, तभी जनतंत्र सफल हो सकता है। जनतंत्र का अर्थ नहीं हम स्वयं सुखी रहे, अपने पड़ोसी को भी सुखी बनाने की कोशिश करें, उसको भी एक मुट्ठी अन्नदान भूखा है तो आप देखभाल करें। धन की वृद्धि होती है उससे, परोपकार से, दूसरे को मदद करने से, अन्नदान देने से। भव्य जीवों को चतुर्विध दान जैन शास्त्रों में कहा है, और ये सबसे श्रेष्ठ दान है त्याग। त्यागात शांति, दानम पारंपरण मोक्षानम। जो त्याग करते परंपरा से उसको संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों को त्याग के लिए बहुत कुछ उपदेश देता हूँ। महानुभाव, भारत एक त्याग प्रधान देश है और यहाँ हमेशा त्यागियों की पूजा होती रही, भोगियों की किसी ने पूजा नहीं की। भगवान राम ने त्याग कर दिया, महावीर भगवान त्याग करते रहे, तो ये त्याग प्रधान देश है। जो जो त्याग करते रहे उनकी यहाँ पूजा होती रही और उनके जय जयकार होते रहा। हमें त्याग की शिक्षा लेनी चाहिए। त्याग के बाद ही हम लोग अपने आदर्श उपस्थित कर सकते हैं, देश का क्या और परिवार का क्या, अपने व्यक्तिगत कीर्ति का क्या। इन शब्दों के साथ ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद हस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो।
वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद।